साहब ने बड़े अच्छे पॉइंट्स उभारे कि हमें क्या खाना चाहिए, इस ऋतु में क्या अरे उचित है और किस तरीके से खाना चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का लीवर की प्रॉब्लम है और डाइजेशन में बहुत दिक्कत है। तो अगर कोई भारी चीज़ खा ले, जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी है और सत्तू खा ले, उसमें बहुत ज़्यादा गैस बनेगी और पाचन में दिक्कत आएगी और अचानक से इतनी समस्याएँ बढ़ जाएगी, लगेगा आप कितने बीमारियों से घिरे हुए हैं। तो आजकल जितनी बीमारियाँ हो रही हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण हमें जो लगता है, वो गलत खाने से है। अगर हम सही खाने का तरीका और क्या खाना है, ये समझ जाएँ, तो हमें तो मैक्सिमम रोग ही नहीं होगा। और प्राणायाम को अगर शामिल कर लें, तो जो दवा कभी काम नहीं कर रही है शरीर में या जो बहुत पुराना रोग है, ठीक नहीं हो रहा है किसी भी तरह की दवा से, तो वो भी ठीक होने लगता है, क्योंकि हम ऐसे वातावरण में रह रहे हैं, जहाँ बहुत ही प्रदूषण है और ऑक्सीजन सिर्फ सुबह मिलती है। पूरे दिन हम CO2 और सल्फर डाइऑक्साइड लेते रहते हैं, तो उसके कारण भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती है। ऐसा नहीं है कि हम बीमार हैं, बीमार तो वातावरण कर रहा है और उसके शुद्धि के लिए अपान वायु को निकालना बड़ा ज़रूरी है, जो कि फ़ोर्सफुली आप कर सकते हैं और अगर नाड़ी एक्टिवेशन कर लिया तो कहना ही क्या। नाड़ी एक्टिवेशन में कल का है प्रोग्राम, तो उसमें डिटेल बताऊँगा कि कैसे अपान वायु और उसका बैलेंस बना करके हम निरोग रह सकते हैं और बहुत थोड़े दवा खा करके भी हम बहुत सारे रोगों को मात दे सकते हैं। तो धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा पॉइंट्स उभारा, बहुत बहुत धन्यवाद अच्छी-अच्छी सर। बातें बताई बहुत और बहुत बहुत सीखने को मिला। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। आपका भी सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। डॉक्टर विनय जी और डॉक्टर एस.एम. भट्ट जी, एक चीज कॉन्ट्रडिक्शन आई कि विनय भट्ट ये डॉक्टर विनय जी ने बताया कि सत्तू का सेवन करना चाहिए जी। और भट्ट साहब ने बताया कि सत्तू के सेवन से गैस पाचन बनती में है। दिक्कत आती है। ये हाँ। कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी तो नहीं लग रहा है? नहीं, वो उन्होंने दिया ना कि अगर आप किसी उदर रोग से पीड़ित हैं या कोई उदर रोग है आपको, तो हाँ। उसमें थोड़ा-सा अपने को कॉन्ट्रा इंडिकेट बिल्कुल, बिल्कुल, रहना मेरा पड़ेगा। मतलब यही था। जी, जी। जी। अच्छा, अच्छा, हाँ, तो अच्छा, उन्होंने अच्छा। उसके साथ वो उदर रोग जोड़ा ना, तो वो सही है। अच्छा, अच्छा, मैं अच्छा। स्वस्थ व्यक्ति के स्वस्थ रहने की बात कर रहा हूँ, ग्रीष्म ऋतुचर्या की बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। अच्छा, अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और बहुत उमेश जोशी जी भी एक बार प्रश्न पूछ रहे थे जी, जी। कि मान लीजिए हमको माने क्लोरोस्टोल है, तो क्लोरोस्टोल में हम लोग उसका रस पीते हैं, क्या को नाम है? कोलेस्ट्रॉल? हाँ, तो हाँ। कौन अर्जुन पत्ता होता है? अर्जुन की छाल। अर्जुन। अर्जुन छाल का रस पीते हैं। हाँ, तो हाँ। अर्जुन की छाल का रस, तो उससे फ़ायदा होता है, लेकिन क्या उसको ज़्यादा दिन तक लोग कंटिन्यू करने से मना करते हैं। इसमें हाँ। आपकी क्या राय है? आप लोग डॉक्टर हैं। नहीं, वो अर्जुन की छाल, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, तो आप अपना उसको टेस्ट कराते रहें। हाँ। और अर्जुन की छाल में ये विशेषता होती है कि जिसका बीपी हाई रहता है उसको लो करता है और जिसका अच्छा, लो होता है उसको मेंटेन करता है। अर्जुन अच्छा, छाल की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है। और अच्छा, लंबे समय तक इसको इसलिए मना किया जा सकता है कि इसमें क्या, ये इसका जो प्रॉपर्टी होती है, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है। तो जी, यह जाकर के कब्जी या कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर सकता है और अच्छा, कॉन्स्टिपेशन जो है हार्ट रोग के लिए सबसे खतरनाक चीज़ होती है। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। इसलिए इसको हम लंबे समय तक अवॉइड करते हैं। दो हाँ, 21 दिन ले लीजिए आप, या ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन ले लीजिए, उसके बाद 1 महीने का स्टॉप कर दीजिए, उसके बाद आप दोबारा स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, अच्छा, कितना जी। क्लियर कंसेप्शन दिया आपने। बहुत-बहुत धन्यवाद। जी सर। डॉक्टर ज़्यादा नमिता, डॉक्टर ज़्यादा नमित एक एक पॉइंट ऐड करना चाहूँगा सर। जी, जी। हाँ ज़्यादातर जी, जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपका बीपी हाई है, तो ये मतलब नॉर्मल लेवल तक ले आएगा। कोई भी आयुर्वेदिक दवाओं का एक बड़ी खूबी है कि अगर आप थोड़ा 15 दिन, 20 दिन, 1 महीने तक अगर ले रहे हैं ना, तो कोई चीज़ जैसे अंग्रेज़ी दवाओं का साइड इफ़ेक्ट है कि अगर बीपी डाउन करने की दवा ले रहे हैं, तो कितना डाउन कर देगी पता नहीं है। लेकिन सही आयुर्वेदिक कह रहे दवाएँ हैं। बड़ा बैलेंस बना के चलती है जी। और वो कभी भी जैसे अगर आपने ले लिया और रोग नहीं भी है, तब भी वो आपको तमाम तरह के फ़ायदे करेंगी। बराबर। ऐसा नहीं है कि अगर अश्वगंधा आपने लिया या अर्जुन की छाल के लिए लिया तो सिर्फ़ कोलेस्ट्रॉल को करेगी। ये वात, पित्त, कफ को भी सारी दवाएँ बैलेंस करके और बहुत अच्छा परिणाम देती हैं, बहुत सारे रोगों के में लाभदायक है। क्योंकि जैसे हम जानते हैं कि शिलाजीत एक एक प्रयोग के लिए काफ़ी है, लेकिन शिलाजीत
बहुत सारे हज़ारों रोगों में दिया जाता है और जी, इसका जी। बहुत कम लोगों को पता है, जो बराबर। वैदाचार्य है, आयुर्वेदाचार्य है, उन्हीं को पता है। जी, जी, धन्यवाद जी। सर, बहुत-बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा भट्ट साहब, तो क्या इसको बहुत दिन तक नहीं लेना चाहिए जैसा कि विनय साहब ने बताया? नहीं सर, देखिए हाँ, फ़ॉर्मूला है अति सर्वत्र वर्जते, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल, अच्छा। सही है, सही है। है ना? हाँ, तो हाँ, बिल्कुल। हमने इसीलिए देखिए फ़ॉर्मुलेशन में हमने बताया ना कि हम 1 ग्राम का कैप्सूल देते हैं। तो हुँ, आयुर्वेद में कहा गया है कि 2 से 5 ग्राम मैक्सिमम होना चाहिए और आदमी को ये पता नहीं लगता कि कब वो 5 ग्राम से एक्सीड कर गया। अच्छा जैसे जी। वो 5 ग्राम से एक्सीड करेगा, वो उसी दिन ज़हर बनना शुरू हो जाएगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अच्छा, अच्छा। क्वांटिटी कंट्रोल होनी चाहिए, ये तो किसी भी ड्रग का रूल है, ड्रग इंटरैक्शन का भी रूल है और ड्रग फ़ॉर्मुलेशन का भी रूल है। आयुर्वेद में सबसे इफ़ेक्टिव दवा होती है 2 ग्राम और 2 हुँ, ग्राम ले रहे हैं, अगर कंटीन्यूअसली 3 महीने तक भी ले रहे हैं, तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हुँ। लेकिन 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को ले रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करने वाला है। जी, अच्छा जी, जी। डॉक्टर साहब एक अमेरिकन राइटर का हमने पढ़ा, तो उन्होंने लिखा था कि ज़्यादा दिन तक आयुर्वेद दवा खाने से किडनी इफ़ेक्टेड होता है। इसमें आपका क्या कहना है? आप किससे मुझसे पूछ रहे हैं? और आपसे ही पूछ रहे हैं और हाँ। दोनों से पूछ रहे हैं। जी, जी, जी। हाँ, मेरा मेरा जहाँ तक अनुभव है कि जैसे हम जो भस्मों का प्रयोग करते हैं ना, जी, जी। जो आयुर्वेद में एक तो 2 है, एक तो हर्बल इंग्रीडिएंट्स है और एक भस्म है जिसको कि रसौषधीय वगैरह भी कहा जाता है, जो कि जी। धातुओं को गर्म करके उसका भस्म बनाते हैं। तो वो भस्मों का प्रयोग हमें ज़्यादा समय तक नहीं करना चाहिए, ये बात सही है। वो किडनी को भी इफ़ेक्ट करता है, किडनी में स्टोन भी क्रिएट करता है और यहाँ तक कि कुछ उदाहरण हमें देखने को मिले कि किडनी फेल्योर भी करता है। अरे बाबा! तो जो रस औषधियाँ और जो भस्मों का प्रयोग है, वो किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह से ही हमें लेना चाहिए और बाकी जो अपनी वानस्पतिक द्रव्य हैं, जितने भी अपने जो हर्बल इंग्रीडिएंट्स हैं, इनको आप कंटिन्यू ले सकते हैं, कुछ इंग्रीडिएंट्स को छोड़ कर के। हुँ, बिल्कुल सही बात है। ये न जो भस्म की बात सर ने कही है, आजकल मॉडर्न मेडिसिन में नैनो पार्टिकल्स या नैनो मेडिसिन के फ़ॉर्मुलेशन में आ रहा है। ये वही चीज़ है जो भस्म की बातें करते हैं और भस्म उस टाइम पे लिया जाता है जब क्रिटिकल कंडीशन होती है और बहुत ही थोड़े समय के लिए लिया जाता है, क्योंकि नॉर्मल हर्ब्स उस समय फ़ेल हो जाती हैं। तो उस समय हुँ, जैसे त्रिभंग भस्म डायबिटीज़ जिसका 300 प्लस होता है शुगर, उसको हुँ। त्रिभंग भस्म के साथ जब देते हैं तब जाके उसका शुगर डाउन होता है और नॉर्मल की बहुत तरफ आता है। बराबर, बराबर, बहुत सही, सही कहा तो आपने। हाँ, इस तरह से नैनो मैं तो सर डॉक्टरेट हूँ नैनो अरे हर्बल नहीं मेडिसिन में, डायबिटीज़ में और हाँ, मेरी कई दवाएँ पेटेंटेड हैं। तो अच्छा, अच्छा, मैं अच्छा। इस चीज़ को भली-भाँति जानता हूँ कि नैनो मेडिसिन का हमारी ही चीज़ों को उठा कर के हमारी ही चीज़ों को नया नाम दे के हम ही को बेचा जा रहा है बेचा जा और रहा हमको ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि हमारी ही चीज़ें बेकार हैं, हम जो नए नाम से यूज़ कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया है। सही तो बात है, बिल्कुल आयुर्वेद सही के कहा आपने। फॉर्मुलेशन में एक बात जान लीजिए सर कि हम लोग रूट कॉज पे काम करते हैं, कभी भी सिम्प्टोमेटिक काम नहीं करते हैं। बराबर, बराबर। सिम्पटम बेस्ड तो कोई इलाज होता ही नहीं है। सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट उधर ही होता है बस। हाँ, सिम्प्टोमेटिक उधर होता है। अगर जैसे हमसे अगर आप कहेंगे कि सर हमारे पेशाब रुक-रुक के हो रहा है, तो हम आपको किडनी में फँसे होने की जो प्रॉब्लम है उसका इलाज करेंगे, ना कि हम आपके यूरिन का इलाज करेंगे। क्योंकि उसमें हुँ, एल्ब्यूमिन है, क्रिएटिनिन है, यूरिक एसिड है, ये सारा जब फँसता है तब पेशाब की समस्या आती है। तो हुँ, अगर आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं मॉडर्न साइंस में तो आप बिल्कुल मना करेंगे कि अरे ये क्या बातें हो रही हैं, इसके तो पेशाब रुकी है तो इसकी सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी कोई हल नहीं है टेम्परेरी रिलीफ के लिए हो सकता है, लेकिन परमानेंट इलाज में आप देखेंगे कि हम लोग ये जब यूरिन रुक जाता है तो पुनर्नवा गूगल और औषधियाँ देते हुँ, हैं जो हुँ, कि हुँ। गलाती हैं हुँ, इस हुँ, तरह हुँ। के यूरिक एसिड को और हुँ, क्रिएटिनिन हुँ। प्लस हमने एक दवा बनाई है जो क्रिएटिनिन को गलाती है हुँ, और नीम हुँ। पीपल जूस देते हैं ताकि ये सारी चीज़ें जब साफ़ हो जाएँगी, हुँ, जैसे हुँ। गाड़ी की सर्विस होती है एकदम नया शरीर हो जाता है। जी, लेकिन जी, जी। इसको मान्यता देने वाले बहुत कम हैं अभी। आप जैसे विद्वान तो एक्सेप्ट करते हैं लेकिन जो आधा इधर आधा उधर है, वो वो बड़ी गलत प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उनको समझ में नहीं आता। सही बात जी, 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 है। जी। अच्छा डॉक्टर साहब एक चीज़ और बताइए जी। उसके लिए जो है डायबिटीज़ के लिए
हाँ, जामुन का पिया तो बहुत फ़ायदा करता है, हमने देखा है आज़मा के। हाँ, और एक एक उनका वॉच एसएम भट्ट साहब का भी हमने खाया है। जी, और जी। दूसरा एक करेला का और टमाटर का और खीरा का जूस। हाँ, ये करेला, टमाटर और खीरा का जूस हाँ, हाँ। हम लोग पीते थे। हुँ, तो हुँ। इसको सोचें कि बहुत दिन तक मत पीजिए, इससे कि इससे भी किडनी इफ़ेक्टेड होता है। इसमें आपका क्या कहना है? एक्चुअली जो आपने जो करेले वगैरह का जो रस बताया है, जो जूस बताया है, उसको जी, आप डाइल्यूट करके पीजिए तो ज़्यादा बेटर है। डाइल्यूट करके हाँ, डाइल्यूट मतलब पानी में डाइल्यूट करके। हाँ, पानी में हाँ, डाइल्यूट करके। पानी में तो डाइल्यूट करके इसको क्या ज़्यादा नहीं पीना चाहिए? हाँ, ज़्यादा नहीं पीना चाहिए, बिल्कुल सही है, कितना ये दिन बात तक बिल्कुल पीना सही है। चाहिए? जैसे आप मैंने बताया कि आप 21 दिन लीजिए, उसके अच्छा, बाद आप 15 दिन का गैप कर दीजिए या 20 अच्छा, दिन का अच्छा। गैप कर दीजिए, फिर आप हाँ, 20-21 दिन तक ले सकते हैं। हाँ। और इसके अलावा आप जब 21 दिन लेने के बाद जब इसको बंद करें, तो उस समय आप कुटकी चिरायता स्टार्ट कीजिए। कुटकी कुटकी चिरायता। और चिरायता हाँ, कुटकी अच्छा। चिरायता को आप आपस में बराबर मात्रा में मिला लीजिए और 1/4 चम्मच से और आधा चम्मच तक आप खाने से आधे घंटे पहले इसको आप लीजिए। हुँ। तो आपके शुगर पे ये काफ़ी अच्छा कंट्रोल करता है और बाकी बाज़ार में तो बहुत सारी मेडिसिन्स हैं, उस पे चर्चा करना तो बेकार है। हुँ। लेकिन जो आयुर्वेद जो बताता है और दूसरा है अपना शिलाजीत। हाँ, शिलाजीत शिलाजीत। जो है वो प्रमेह उसका जो रोगाधिकार है वो प्रमेह ही है। हुँ, मतलब वो उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो डायबिटीज़ ही है। हुँ, उसको डायबिटीज़ वालों के लिए वह रामबाण औषधि का काम करता है एक तरह से शिलाजीत। हुँ, तो हुँ, आप शिलाजीत भी ले सकते हैं और उसकी मात्रा 500 250 मिलीग्राम से लेकर के 500 मिलीग्राम दिन में 1 बार है। हुँ। तो ये डायबिटीज़ के लिए है, बाकी तो और सर मैंने एक चीज़ देखा है, मैं ऐड करना चाहता हूँ सर, जी, जी, जी। कि अगर आप मल्टीविटामिन मोरिंजा लेते हैं इसमें साथ में, तो ये मोरिंगा बड़ा रामबाण औषधि है डायबिटीज को, शुगर को नियंत्रित करने में। कौन-सी सर एक नए मोरिंगा? रिसर्च पेपर को मैं देख रहा था, हाँ, मोरिंजा। हाँ, हाँ, मोरिंगा। मैं देख रहा था, इसका रिसर्च पेपर आया हुआ है हाँ, हाँ, हाँ। कि मोरिंजा में जो कंपोनेंट हैं, जितने विटामिन्स हैं, अगर आप प्रोफाइल निकलवाएँगे विटामिन्स की, हाँ, तो हाँ, हाँ। प्रमेह वाले रोगियों में ये विटामिन्स की बड़ी ज़बरदस्त कमी होती है, खास करके विटामिन सी, विटामिन बी12, हाँ, विटामिन बी1। बराबर। तो इस तरीके से ये जो सुपर फूड है, ये विटामिन जब तक आप नहीं कंट्रोल करेंगे, कितना भी आप दवा खा लें, हुँ, हुँ, आपका हुँ। शुगर डाउन नहीं होगा। नहीं, और जैसे अ, खाते हैं मेटाबॉलिक फंक्शन सब स्टार्ट हो जाते हैं और आपका शुगर मेटाबॉलिज्म बड़ा अच्छा होता है और जी, जी। पैंक्रियाज भी एक्टिवेट होके काम करने लगती है। राइट, जी राइट। सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छा। डॉक्टर अमिता मल्लिक आईएसटीडी के डायरेक्टर आज ज्वाइन किए हैं। आपका क्या कहना है? यू वांट टू आस्क समथिंग और यू वांट टू मेक कमेंट? डॉक्टर नमिता मल्लिक जी, आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी या कुछ पूछेंगी? नमिता मल्लिक जी। हाँ, नमिता मैम। अच्छा, ठीक है। डॉक्टर कमल पीयूष एक हमारे स्कॉलर और जुड़े हैं। पीयूष साहब, आप क्या कहेंगे? इतना सुंदर इन्होंने बताया दोनों डॉक्टर ने। हाँ, हाँ सर, हाँ सर, बोलिए। कमल पीयूष साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है क्योंकि स्पीकर माइक म्यूट स्पीकर है। ऑन है। माइक म्यूट, अब हाँ, अब अब मेरे ख्याल से आ जाएगी। आई एम सॉरी, मैं शायद हाँ, माइक म्यूट पे था, देखा नहीं। पहले हाँ, तो मैं आपको धन्यवाद करना चाहूँगा डॉक्टर अमिताभ साहब को कि आप हमेशा इतने बढ़िया-बढ़िया हमारे पास मतलब प्रोग्राम लाते रहते हैं और इतने बड़े-बड़े स्कॉलर्स और इतने ज्ञानी लोगों का हमारे साथ वो करवाते हैं सेमिनार। अदरवाइज़ हम शायद इतनी बढ़िया नॉलेज हमें मिलती है। इसके लिए बिल्कुल। आपका धन्यवाद है। बहुत ये ज़्यादा, जितना धन्यवाद करा जाए उतना कम है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है। बहुत देखिए बड़ी अब कृपा है कि इतना बड़ा खजाना। हाँ, एक आपने झारखंड रांची से एक मैडम को बुलाया था जिन्होंने कि जंगल औषधियों के बारे में, बूटी जड़ी बूटियों वगैरह के बारे बात में भी बताया था एक बार। डॉक्टर बासवी कीरो अगले सप्ताह वो बोलेंगी। बहुत डॉक्टर बढ़िया, बा बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत बढ़िया। अभी तो डॉक्टर एसएम भट्ट बोलेंगे और नाड़ी नियंत्रण पर बोलेंगे। एसएम भट्ट जी अपना एक छोटा सा वीडियो बना दीजिएगा आज, जिसको हम्म, सर्कुलेट
कर देंगे, सभी लोग ठीक है सुनेंगे। सर, ठीक है, बना देंगे। आगे है कि जनरली आपका जब शाम को 7 बजे प्रोग्राम होता है तो हमारा कहीं ना कहीं व्यस्तता रहती है और हम नहीं कर पाते। अभी भी आपका प्रोग्राम मैंने मिडवे ज्वाइन किया, मैं किसी कार्यक्रम में था, वहां से भाग के आया और आते ही स्विच ऑन किया इसको तुरंत। नहीं नहीं, तो बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और डॉक्टर विनय साहब ने जो आज बताई, खैर ये सारी चीजें हम लोगों को पता भी हैं, अपनी एंशियंट नॉलेज है, हम भी पुराने वक्तों के लोग हैं, छत पे सोया करते थे, चंद्रमा की किरणें प्राप्त करते थे। और ऑफ कोर्स बिहार में मैं कुछ समय रहा हूँ, वहाँ सत्तू का भी सेवन किया है, उसका लाभ उठाया है। तो बहुत बढ़िया आपने बताया, ज्ञान दिया। और ये सारी चीजें बड़ी मतलब आपने जो बताया ना, जो वाघ भट्ट जी ने और वो पुराने वक्तों ने जो हाँ, साइंटिफिक चीजें लिखी हैं जी, और जी, वो सब आज की तारीख में हमें बताई जा रही हैं दोबारा जी, से। जी, तो हमारा सारा जो ज्ञान था वो सारा साइंटिफिक था। साइंटिफिक था। जितना हमारे वेद बिल्कुल, पुराणों बिल्कुल में सही। इतना ज्ञान है, वो ऋग्वेद में, और जितने वो वेद हैं वो ज्ञान का खजाना है। और बिल्कुल ये सही सब कह रहे हम हैं आप। लोगों से चुरा के और बस, हमें बस, मूर्ख बिल्कुल। बता के बस, वापस बस, हमारे बस। ऊपर ही थोपा बिल्कुल गया। सही कह रहे हैं आप, अब बिल्कुल आप सही कह देखें रहे अगर पूरा सर्कल घुमा के कि वो कहते थे नीम की दांतों से दांत खराब हो जाएंगे और हैं। कोयले से हाँ, और नमक से आपके अब दांत खुद ही खराब आ हो रहे जाएंगे। हैं। अब क्या हो रहा है, वो डॉक्टर मुझे कह रहे हैं कि जी आपके जो मसूड़े हैं रिसीड कर रहे हैं, तो आप दोनों टाइम ब्रश मत करा करिए, एक टाइम नमक से दांत साफ किया नमक से करें। दाँत साफ कीजिए, जबकि ये हमारे सरसों यहाँ और पहले ही है। सरसों का तेल और नमक मिला नमक, के। और बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, उसमें मैंने एक और कहीं से ज्ञान प्राप्त किया कि उसमें थोड़ी सी स्फटिक भस्म मिला लें, हाँ, वो बड़े आराम से उपलब्ध होती है, बहुत थोड़ी सी क्वांटिटी उसमें मिला लें तो वो बिल्कुल। दांतों की बहुत अच्छी सफाई करती है। उसको डालने के बाद मुझे बड़ी अच्छी फीलिंग आई उससे, जो उसमें थोड़ी सी। एक्चुअली स्फटिक में एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है, आपको मालूम ही होगा, कषाय रस हाँ प्रधान होता है वो। हाँ तो हाँ। कषाय रस नहीं के मुझे कारण पता जो नहीं था, लेकिन वो उसमें जब डाला तो उसमें वो आप जो स्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी कह रहे हैं ना वही हो हाँ, रहा है, तो वो हाँ, मसूड़े हाँ, जो हैं वो वो थोड़ा टाइट उसमें जैसे अच्छी मसूड़े हो फीलिंग जाते देते हैं, हैं। टाइटनेस मसूड़े आती है टाइट हो जाते उसमें। हैं, तो एस्ट्रिंजेंट तो ये प्रॉपर्टी एक की वजह से काम ऑटोमेटिक करता है। इतना बढ़िया वो एक चीज बन गई, जी। कंकॉक्शन तैयार हो गई कि वो हम उसको एक टाइम उसी से करते हैं। बिल्कुल, नहीं, नहीं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थोड़ा सा उसमें स्फटिक बस मिला लेते हैं और बना के एक शीशी में भर के रख देते हैं, जब खत्म हो जाता है फिर दोबारा सरसों का तेल और वो डाल देते हैं। जी, तो जी, वैसे अगर देखा जाए ना, तो ये हम अपनी अगर साइंटिफिक इस जो नॉलेज है उसको जी। दोबारा से ढंग से एक्सप्लोर करें तो बड़ा अच्छा होगा। एक वो स्टीफन हॉकिंग थे जो हाँ, पैराडाइज्ड फिजिसिस्ट थे, उनकी एक बड़ी फेमस कोट है कि साइंस इज प्रिमिटिव अगेंस्ट नेचर। साइंस जो है वो अभी जो विज्ञान है हमारा, जो आज की तारीख में भी इतना हम एडवांस हो गए हैं, वो विज्ञान है वो नेचर के सामने अभी भी मतलब बालपन में ही है, प्रिमिटिव है। बिल्कुल, तो सही हम बात। लोग अगर अपने उस पुराने ज्ञान पे जाएं तो इतना लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक अनफॉर्चुनेट चीज जो आप लोग कह रहे हैं ना, अभी डॉक्टर भट्ट भी कह रहे थे, एस एम भट्ट साहब भी बोल रहे थे शायद, वो कह रहे थे कि हमारी बातों को लोग मानते नहीं है, करते नहीं है। इसमें एक थोड़ी सी हम लोगों की भी कमी है, हम लोगों की ये कमी है, हम बात को, एक तो ज्ञान को जो है ना अपने पास संजो के अपने पास ही रखते हैं, छुपा के। छुपा के रखते हैं, उसकी सही बात, डिसेमिनेशन नहीं करते, उसकी सही बात। डॉक्यूमेंटेशन नहीं करते। डॉक्यूमेंटेशन दूसरा नहीं है हमारे उसके यहाँ। डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, नंबर वन। नंबर टू, जो साइंस की, अच्छा कुछ चीजें जो है ना, हम भले ही हम बहुत एडवांस थे, सब कुछ था, लेकिन उसको अगर जब तक हम आज के मॉडर्न उसमें साइंटिफिक जो उसकी कसौटी है उसमें नहीं कसेंगे तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं बनेगी। सही। तो अगर हम इन सारी चीजों का, जितनी भी हो रही हैं, कहने को नाम बड़े बड़े हैं, ये पतंजलि वाले भी कर रहे हैं, डाबर वाले भी कर रहे हैं, और भी बहुत सारे हिमालयाज वाले कर रहे हैं दुनिया भर के, और अब जैसे डॉक्टर भट्ट भी अपनी तरफ से कर रहे हैं, जितना भी वो बता रहे हैं कि इतनी उन्होंने चीजें पेटेंट करी हैं, लेकिन उनकी एक साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए, साइंटिफिक स्टडी होनी चाहिए प्रॉपर, और वो फिर उसकी एक्सेप्टेंस बन जाएगी। अभी आपने मुझे कहा, मैंने मान ली, क्योंकि मैं उस बात से इत्तेफाक रखता हूँ, तो तीसरे बंदे को जिसको कहूंगा, जिसका अपना टूथपेस्ट बिक्री बंद हो रही होगी, वो कहेगा नहीं यार ये तो बेकार की चीज है। सही है। तो हमें इसका जो है ना एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना पड़ेगा, और इन चीजों को सबको जितनी इनकी पॉजिटिविटी, इनका बेनिफिट साइंटिफिक कसौटी पे कसना होगा, तब उसकी एक एक्सेप्टेंस भी बनेगी, और एक उसकी वाइड स्प्रेड, जिसको कहते हैं ना एक होल हार्टेड, उसकी रेस्पेक्ट बनेगी। बिल्कुल सही एक्सेप्टेंस बात। तो एक चीज है, लेकिन रेस्पेक्ट होना ज्यादा बड़ी बात है कि भाई अब बिल्कुल। हमें फेथ है कि यार वो पैरासीटामोल की गोली खाएंगे बुखार उतर जाएगा, लेकिन वो अर्जुन की छाल का पानी पिएंगे तो उससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा या नहीं होगा,
उसकी कोई श्योरिटी नहीं बता सकता। अच्छा, सही। अब जैसे वो पैरासिटामॉल की वो पहले 250 mg की गोली आती थी, अब 600 mg की डोलो की गोली आती है। उस प्रकार से उसकी करेक्ट उसकी वो होनी चाहिए। अब अर्जुन की छाल किसी ने थोड़ी-सी डाल दी, किसी ने 1 चम्मच ज़्यादा डाल दी, किसी ने उसे 10 मिनट पका लिया, किसी ने उसे आधे घंटे पका लिया, किसी ने उसको पूरा पी लिया, किसी ने सिर्फ़ उसे छान के पी लिया। तो उसमें जो भ्रांतियाँ पैदा होती हैं कि वो एक आदमी कह रहा है, "अरे यार! मेरे को तो बहुत नुकसान हो गया।" अब जैसे आपने कहा सर्वत्र अति वर्ज्यते, अब वो लोग कई पिए जा रहे हैं कई महीनों तक, फिर वो कह रहे हैं यार मेरा तो लिवर डैमेज हो गया। उसका वो जो एलोपैथिक वाले हैं फ़ायदा उठाते हैं। वो वो एक बार आने के बाद दोबारा नहीं आते पेशेंट, चक्कर ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है। वो सोचते हैं कि एक बार आयुर्वेदिक दवा चालू हो गई तो यही रखनी है अपने को। नहीं, उसका ये कहने का मतलब ये है ना, अगर उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, जैसे वो कहते हैं एंटीबायोटिक आपने 3 दिन से ज़्यादा नहीं खानी, 5 दिन से ज़्यादा नहीं खानी, तो इसका भी एक डॉक्यूमेंटेशन अगर प्रॉपर हो जाए कि आपने ये क्वांटिटी लेनी है और सिर्फ़ इतने दिन लेनी है और ये प्रोसेस से लेनी है, हाँ, तो वो सही एक है। वाइड स्प्रेड उसकी डॉक्यूमेंटेशन हो जाए, तो फिर कोई गलत नहीं करेगा, बिल्कुल, सही है कह रहे ना? हैं आप। हुँ। तो अगर वो जब अभी क्या हो रहा है, वो अर्जुन की छाल का पानी पियो जी, बस हो गई बात खत्म। अब मैं भी ले आया वहाँ से 200 ग्राम अर्जुन की छाल और उसको रोज़ पका-पका के पी रहा हूँ। है ना? अब सही उसके बाद बात है। क्या हो रहा है, वो मैं अपना कई महीने तक पीता रहा उसको, उसके बाद मुझे लगा यार बड़ी गिरावट सी हो रही है, तो मैंने उसे बंद किया तो फिर तो वापस ठीक हुए। तो अब वो जब तक उसका डॉक्यूमेंटेशन हो के व्हाट आई मीन टू से इज़ कि हम जो अपनी प्रिमिटिव साइंस है, उस वक़्त तो सबको मालूम थी। हमारे घर में भी माताएँ-बहनें जो पुरानी हमारी दादियाँ थीं, उनको सही, सारी चीज़ें पता होती थी। और बिल्कुल। मुझे आज भी याद है, मेरा बेटा छोटा था, तो हमारी मदर ज़रा घबरा जाती थी, तो हमारे पड़ोस में एक ज़रा बुजुर्ग महिला रहती थी, वो उनको बुला लाती हैं, "अरे देखो इसको क्या हो गया?" "अरे अभी देखती हूँ मैं, कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आप ज़रा-सा हींग का पानी गरम करो, अभी ठीक हो बस, जाएगा। सही। ज़रा-सा वो ब्रांडी दो, उसके अभी पैर में मलती हूँ, अभी ठीक हो जाएगा, अभी हो जाएगा।" वो उन लोगों को ज्ञान था, अब हम लोगों के पास ज्ञान नहीं है, हम हर चीज़ का फिर वो अति कर देते हैं या फिर उसमें विश्वास नहीं करते। तो बिल्कुल, इसमें एक ना हमारी जो आपके जैसे साइंटिफिक कम्युनिटी है, इनके कंधे पे भी एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इसकी डॉक्यूमेंटेशन करने का किसी प्रकार से जहाँ-जहाँ जिस संस्थान में भी हों, जहाँ जुड़े हुए हों, इसकी जिस लेवल पे भी हो सके। अब ये पतंजलि इतना बड़ा कर रहे हैं, पता नहीं कितनी डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं। कह तो हैं, लेकिन वो फिर उसके बाद वो अगर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है, तो उसको इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आगे क्यों नहीं पेश किया? सही। अगर इन्होंने उसकी साइंटिफिक स्टडी हर चीज़ की अपनी जितनी वो कहते हैं साइंटिफिकली प्रूव्ड है, तो वहाँ पे जाके माफ़ी माँगने की जगह उनको वो डॉक्यूमेंटेशन अपनी प्रस्तुत करनी चाहिए थी कि जी ये मेरी डॉक्यूमेंटेशन है। इतने मैंने 10 डॉक्टर यहाँ पे भर्ती कर रखे हैं और वो इतनी स्टडी करते हैं और इतना इसको बनाया है और हमने ये 500 पेशेंट्स के ऊपर 1000 पेशेंट्स के ऊपर क्लिनिकल इसकी स्टडी बनाई है और ये वाइडली एक्सेप्टेड है और ये बेनिफिट हुआ है इसका। आप ये देखिए, आप कैसे हमें वो जलील कर सकते हो? तो व्हाट आई मीन टू से इज़ कि अपने आप फर्म ग्राउंड पे होने के लिए हमें पहले मजबूत होना पड़ेगा, अपनी नॉलेज को सर्टिफ़ाई करना पड़ेगा, चाहे सेल्फ सर्टिफ़ाई करें हम उसे। बिल्कुल। बाकी एनीवे आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, आपने इतनी बढ़िया बातें बताई। बाकी ये ज्ञान होने के बावजूद ये थोड़ा रिफ्रेशर कोर्स सा हो जाता है हमारा, अमिताभ जी करवा देते हैं डॉक्टर साहब, तो हमारे को दोबारा से वो बातें ध्यान में आ जाती हैं। और बाकी आप लोगों का प्रोग्राम आगे ऐसे ही चलता रहे, हम लोग लाभान्वित होते रहें इन चीज़ों अभी से। बहुत-बहुत धन्यवाद। एक प्रोग्राम आपका भी कराएंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर कमल हाँ, पीयूष नहीं आप करेंगे, पूरे ज़रूर डॉक्टर करेंगे सर, ज़रूर करेंगे। जरूर। अब मैं हाँ, कुछ करेंगे इसके ऊपर, लेट मी डेवलप सम टॉपिक आप लोगों को बताऊँगा मैं, फिर देन आई विल कम बैक। जरूर सर। डॉक्टर ज़रूर सर। विनय जी, जो अभी हमको डॉक्टर कमल पीयूष जी आपने बताया कि डॉक्यूमेंटेशन करना चाहिए, इस जी, संबंध में मतलब आयुर्वेद बहुत सारे डॉक्टर हैं, पतंजलि में बहुत डॉक्टर हैं और जी, हमारे संपर्क में भी बहुत डॉक्टर हैं। जी। ऐसे भट्ट जी बहुत सारा मतलब रिसर्च कर चुके हैं, उनको गोल्ड मेडल मिला है, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो इस संबंध में डॉक्यूमेंटेशन के संबंध में आप लोगों ने कुछ किया है क्या? और देखिए सर, जहाँ तक डॉक्यूमेंटेशन का जो सवाल है, मैं यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ हुँ, और 2 हॉस्पिटलों का इंचार्ज हूँ, 2 जी, हॉस्पिटलों का चार्ज है मेरे पास। जी, लेकिन जो गवर्नमेंट से, जो सरकार से जो लेटर पे लेटर आते रहते हैं ना, हर 10 मिनट पे एक लेटर आता रहता है हुँ, कि अब आपको ये करना है, अब आपको इसकी इंक्वायरी देनी है, अब आपको इसकी रिपोर्ट देनी है, इसकी रिपोर्ट देनी है। लेकिन सरकार हमसे कभी ये नहीं पूछती कि आपने कितने मरीज़ देखे, आपने लेकिन कितने मरीज़ हाँ, ठीक किए, आपके पास लेकिन कितनी सर मेडिसिन है। लेकिन सर आप अपने तरफ से बता सकते हैं ना कि हमारे पास इतने मरीज़ हाँ, हैं
हाँ, और हाँ। हमने इस पर ये दवा दिया, इससे उसका क्योर हो गया और अपने अनुभव के आधार पर हम बता रहे हैं कि ये अर्जुन का छाल फ़ायदा करेगा, ये बिल्कुल। करेला का फ़ायदा करे ऐसा कुछ आप लोगों ने वो बनाया नहीं है वो क्या? अभी तक तो देखिए वो तो हमें अपने पर्सनल रूप से ही तैयार करना पड़ेगा। तो हमारे हाँ। पास डॉक्यूमेंटेशन का इतना काम होता है कि पूरे दिन भर हमें फुर्सत नहीं मिल पाती है। अब अच्छा, हम अच्छा। मरीजों का डेटाबेस इकट्ठा करें, उनके एड्रेसेस इकट्ठे करें, आधार कार्ड है, फ़ोन नंबर है, और उनके रोग हैं, फिर निदान है, फिर हमने क्या ट्रीटमेंट दिया, इस तरीके का बहुत बड़ा प्रोफ़ाइल बनता है। तो वो हुँ, इसके लिए एक टीम वर्क की आवश्यकता होती है, एक अकेला आदमी ये काम नहीं कर सकता। हुँ। तो ये थोड़ी-सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फ़ेस करनी पड़ती हैं। अच्छा, अच्छा। जी सर। अच्छा, हमारे बीच में अभय कृष्णन साहब हैं। अभय कृष्णन साहब आपका क्या कहना है? आप आज के इसमें डॉक्टर साहब लोगों के ब उस पर क्या बोलना चाहेंगे? गुजरात से हैं अभय कृष्णन साहब। सर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले मैं अमिताभ साहब को कहना चाहूंगा सर, आपकी एनर्जी बहुत है जो एवरी सैटरडे और संडे को आप इतने बड़े बड़े टीम और इतने एक्सपीरियंस होल्डर पर्सन को हम लोग के बीच में लेकर आते हैं सर, और आगे भी आप कंटिन्यू रखते हैं सर। और डॉक्टर साहब को मैं बहुत ऐसे एक चीज मैं जानना चाहता हूँ, कभी कभी गर्मी के दिनों में देखा हूँ कि जो स्किन्स है, स्किन्स पे रेड कलर के चट्टे चट्टे आ जाते हैं, हुँ। और उससे दो कंडीशन होते हैं, एक तो इसमें इचिंग होता है और हुँ, दूसरे में इचिंग नहीं होता। तो अगर ऐसे कंडीशन अचानक से हो जाए तो आदमी क्या होता है ना, साइट पे है, ड्यूटी पे है, अच्छा शाम को डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छा कल सुबह जाएंगे, या टाइम ना मिला और वो बीमारी धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है, उसके लिए क्या करना चाहिए सर? जी। ये आप मेरे से पूछ रहे हैं, विनय से या दूसरे डॉक्टर साहब से पूछ रहे हैं? आपसे ही पूछ रहे हैं, आपसे। जी। अ, देखिए आपसे सर, जहाँ तक विनय आपने सर। मुझे बताया, तो मैं ये समझता हूँ कि आपका ये रोग पित्तज रोग है, पित्त आपका बढ़ा हुआ है। ठीक है? और इसके जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं, वो एक होता है, एक तो पेशाब में कभी-कभी जलन होने लगती है। इसका ये एक मेन कारण है कि हमारे शरीर में पित्त बढ़ा हुआ रहता है। इसमें आपको करना ये है कि एक अविपत्तिकर चूर्ण आता है। आवाज़ आ रही है? आ रही है। अविपत्तिकर अविपत्तिकर चूर्ण आता है, उसको आप 25 ग्राम ले लें। 25 ग्राम उसमें आप धनिया मिला लें, हुँ, सूखा धनिया, और 25 ग्राम आप मुलेठी मिला लें, और 10 से 15 ग्राम आप उसमें सफ़ेद चंदन का चूर्ण मिला लें। तो ये अच्छा। आप इकट्ठा करके और एक पाउडर आपका तैयार हो जाएगा, और खाना खाने से आधे घंटे पहले आप आधा चम्मच इसको ले सकते हैं। तो अरे जितनी भी वाह! आपके जो पित्तज व्याधियाँ हैं, या जो आपके ये जो शीत पित्त की जो व्याधि है, उसमें आपको काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इससे। और इस एक अभी तो गर्मियों का मौसम है, अब जैसे गर्मी अगर समाप्त हो जाती है तो उसके बाद आप हल्दी का सेवन कर सकते हैं। हल्दी को दूध में मिला के पीना है। हल्दी का जो करक्यूमिन है, उसके लिए उसके एब्ज़ॉर्प्शन के लिए आपको फ़ैट ज़रूरी है, तो या तो उसे आप घी में लें या दूध में लें। अगर घी और दूध नहीं है, तो हल्दी में आप 2 चुटकी काली मिर्च ज़रूर मिला लें। तो उससे क्या है, वो पूरा एब्ज़ॉर्ब होता है स्टमक में करक्यूमिन। तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए बेस्ट जो मैंने अभी चूर्ण बताया है, वो है। और अगर डायबिटीज़ नहीं है आपको, तो आप चंदन आसव भी ले सकते हैं। आपकी आवाज़ आवाज़ म्यूट है अभय जी। अभय जी आवाज़ म्यूट है आपका। हाँ। या सर, सर इसके कोई लिमिटेड डोज होते हैं क्या? लिमिटेड वही क्योंकि है। ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी, मतलब कि कभी कभी ऐसा होता है गर्मी में, जी। तो बाकी 12 महीना नहीं होते, बस गर्मी के दिनों में कभी गर्मी कभी के हो दिनों गया। में आप इसको रेगुलर ले सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आप अगर लंबे समय तक लेंगे तो नुकसान होगा, फ़ायदा ही होगा। सर थैंक्स फॉर योर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज शेयरिंग सर। ठीक है अच्छा सर। लगा सर। बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा बहुत लगा। धन्यवाद सर। धन्यवाद, धन्यवाद। गीता कांडपाल देहरादून से हैं। गीता कांडपाल जी, गीता जी आप कुछ पूछना चाहेंगी या आप कुछ कमेंट करेंगी? बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छा नॉलेज ये दोनों डॉक्टरों ने दिया। आप बता कुछ बोलना चाहेंगी? आप खुद भी एक स्कॉलर हैं। गीता कांडपाल, गीता जी।
जी, जी सर। सर एक्चुअली मैं पूरे उसमें रह नहीं पाई। एक्चुअली नेटवर्क का बहुत दिक्कत है, बार-बार ना ड्रॉप हो रहा था। अच्छा, अच्छा। कुछ मैं मतलब बेनिफिट नहीं ले पाई। लेकिन लेकिन इसका मैं रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा 1 घंटे में हमारे उमेश जोशी जी और लखनऊ से और ये विनय शुक्ला जी रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे। बिल्कुल, इसको बिल्कुल ज़रूर सर मैं देखिएगा। हाँ, हाँ, तो भट्ट आपके साहब का तो नंबर है मेरे पास। विनय सर से भी मैं बात कर लूँगी अगर कोई ऐसे मुझे हाँ, जानना जानना तो है सर हाँ, किसी और को। कल भी जॉइन कीजिएगा, कल भट्ट साहब बोलेंगे हाँ, नाड़ी हाँ। नियंत्रण पर। हाँ, बहुत अच्छा वो जी, भी रिसर्च कर रहे हैं। जी सर, अच्छा, जी सर, जी सर। ठीक, थैंक यू। सर एक्चुअली और नेटवर्क की दिक्कत है, यहाँ बार-बार ड्रॉप हो रहा था ना वो, फिर मैं बीच में आ रही थी, फिर ड्रॉप हो रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, मैं जी। आपको रिकॉर्डिंग तुरंत भेज दूँगा। हाँ जी सर। जैसे ये लोग भेज देते हैं। ब्रिज किशोर जी अपना परिचय देते हुए आप कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे? ब्रिज किशोर जी, ब्रिज किशोर जी, हाँ, नमस्कार जी, नमस्कार। आप कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं पुणे से बोल रहा हूँ। यशदा में आपके साथ में मैंने डीओटी वगैरह किया था। अरे वाह! बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो इरसिन में प्रोफ़ेसर हूँ यहाँ पे। अच्छा हाँ जी, हाँ, मेरा नंबर है ना आपके पास? हाँ, बिल्कुल नंबर है, यशदा वाले ग्रुप में आपने आज डाला था। अच्छा, अच्छा। तो आप हमारे हमारे वेबिनार अमिताभ में मेंबर हैं या नहीं? बिल्कुल मेंबर हूँ और जब कभी मौका मिलता है तो ज़रूर जॉइन करता हूँ। ज़रूर जॉइन कीजिएगा, कल भी कीजिए। तो आपका क्या कमेंट है पुणे से? नहीं जो आपका क्या कमेंट है? आपने सुना इन दोनों डॉक्टर को? हाँ, मैं और इनफैक्ट थोड़ा-सा लेट हो गया, बट जो हाँ, लास्ट में जितना सुन पाया, तो उसपे हाँ, अनुभव तो ये है कि आयुर्वेद के ज्ञान तो हमारा मूलभूत ज्ञान है और ये बात सही है, बाकी सभी वक्ताओं ने जैसे बताया कि हम थोड़ा-सा डायरेक्शन हमारा कुछ दूसरी तरफ चला गया, आयुर्वेद की इतनी महत्व नहीं है, नहीं ले पाते हम। लेकिन अगर उसको महत्व दें तो हमें एलोपैथिक ट्रीटमेंट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ये बिल्कुल, मेरा इसमें व्यू है सर। बिल्कुल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सत्यनारायण डागर जी राजस्थान से, जयपुर से, इन्होंने भी मेरे साथ डीटीएस किया है जयपुर में। तो आप कुछ पूछना चाहेंगे? आपके राजस्थान के ही स्पेशल डॉक्टर हम लोगों को ईश्वर कृपा से मिल गए और मेरठ के मिल गए। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? आप कुछ पूछना चाहेंगे, पूछिए। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। मैं अभी गाड़ी ड्राइव कर रहा था इसलिए आपने कॉल भी दी थी मैं पर सुन नहीं पाया था। इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। और स्पेशली डॉक्टर विनय जी ने हमें बताया आयुर्वेद के ऊपर, क्योंकि आयुर्वेद अपना पूरी दुनिया को भारत ने ही बताया और सबसे पहले जो है आयुर्वेद जो है सबसे पुरानी अपनी जो चिकित्सा पद्धति और सबसे ऑथेंटिकेट चिकित्सा पद्धति है, उसको आज उसकी तरफ पूरी दुनिया को वापस लौटने की ज़रूरत है। दूसरा, इंडिया में तो अभी इसको अब हम सब मान ही रहे हैं, लेकिन पूरी दुनिया जो है आयुर्वेद को अभी उन्हें मानने लगी है, क्योंकि इस चिकित्सा पद्धति का कोई साइड इफेक्ट नहीं और परमानेंट सॉल्यूशन अपनी बीमारियों को करती है। मैं सभी विद्वानों का और सभी सबका धन्यवाद देना चाहूँगा। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। ऐसे ही कल भी जॉइन कीजिएगा। और उमेश जोशी जी लखनऊ से, अभी वो बिज़ी होंगे, अपनी वाइफ को दिखा रहे होंगे, भाभी जी को दिखा रहे होंगे, लेकिन कुछ बोलना चाहें तो बोलें। उमेश जोशी हाँ, लखनऊ से। बहुत धन्यवाद अमिताभ जी। डॉक्टर विनय कुशवाहा जी ने और डॉक्टर भट्ट दोनों ने बहुत अच्छा बताया। मैं चूँकि बीच में जॉइन नहीं कर पाया, अभी-अभी थोड़ी देर पहले आया, तो मेरा डॉक्टर विनय कुशवाहा जी से प्रश्न है सर। डॉक्टर साहब मैं नहीं सुन पाया, मैं थोड़ा-सा आपका टाइम जी। लूँगा। थोड़ा ये बताइए जैसे कि हीट स्ट्रोक हो जाता है या अगर हम हाँ अगर जी। हीट से कैसे बचें? इस पे 4-5 बातें बता दीजिए जो एक सामान्य जानकारी हर एक के पास जी, होनी जी, चाहिए। जी, जी, थोड़ा जी। आपको जी, रिपीट जी। करना पड़ेगा। हीट हीट हाँ, हाँ। हुँ, हीट स्ट्रोक में मैं डायरेक्ट अपने आहार और विहार पे आ जाता हूँ कि जी, हमें किस प्रकार का आहार खाना चाहिए और विहार मतलब हमें किस तरीके की प्रैक्टिसेज़ करनी चाहिए। हमें जीवन में मतलब जो विहार है, वो विहार का मतलब आप समझ रहे हैं प्रैक्टिसेज़, जी, जी। नहाना-धोना, घूमना-फिरना, ये प्रैक्टिसेज़ हैं, ये विहार कहलाता है। तो आहार में सबसे पहले हमें लघु और सुपाच्य आहार का वर्णन इसमें मिलता है आयुर्वेद में और वो सबसे बेस्ट होता है दाल-चावल।
दाल-चावल से अच्छा लघु और सुपाच्य आहार इस मौसम के लिए नहीं हो सकता। अब अगर अपन आते हैं सब्जियों पे, तो हमारे इस मौसम के लिए सबसे अच्छा है कूष्मांड, कोहड़ा, जो कि पित्त का शमन करता है, वात का शमन करता है और पित्त से संबंधित जो व्याधियाँ हैं आपकी, उनका भी शमन करता है। पेट को हल्का करता है और कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसमें फाइबर पाए जाते हैं। तो पहला हो गया आपका कूष्मांड, कोहड़ा, और दूसरा हो गया लौकी। ये आपके ये सबसे जो कारगर जो सब्जियां हैं जो बाजार में मिलने वाली है, वो ये है। इसके बाद अगर हम अन्य आहार की बात करें कि किस तरीके का हमें पानक, जो गर्मी से बचने के लिए जो पेय लेते हैं उसको पानक कहा जाता है। तो पानक में सबसे उत्तम पानक है छाछ। छाछ आप ले सकते हैं खाने के साथ। और उसके बाद आता है कुछ योग या कुछ परिकल्पनाएँ, जिनको हम मंत्र कहते हैं, अर्थात मथ कर के लेने वाली, जो अपन घोंटते हैं ना मथना, उससे जो तैयार जो अपना इंग्रेडिएंट होता है या जो पानक तैयार होता है, वो होता है मंत्र पानक। तो उसके लिए मैं आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स बता देता हूँ। उसमें आप ले सकते हैं मुनक्का है, फालसा है, गंभारी है, महुआ है और खजूर है। इन सबको आप आपस में मिला करके 3 से 4 घंटे भिगो लें और इसको हाथ से मथ के या ग्राइंडर में पीस करके और कपड़े से छान करके, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो गुड़ और चीनी मिला करके इसका आप शरबत तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा एक शरबत और है, जिसको कि उसमें आप ले सकते हैं, इमली है, कोकम है, मुनक्का है, खजूर है, आंवला है और अनार है। ये एक इंग्रेडिएंट ये है। तो इसको भी उसी तरीके से आप पानी में मिला करके 4 घंटे भिगो के पीस करके और पानक पेय की तरह आप इसको ले सकते हैं। और जैसा कि अभी सर ने बताया कि कुछ और जो छोटे-मोटे जो ग्रीष्म ऋतु को दूर करने के जो हम जो अपना सकते हैं, वो है हरा धनिया और हरा पुदीना। हरा धनिया और हरा पुदीने को आप बराबर मात्रा में लेकर के ग्राइंडर में पीस लें, उसकी चटनी तैयार कर लें और आप उसको 1 गिलास पानी में 1 चम्मच को घोल करके आप पी लें, तो आपको गर्मी से बहुत ज़्यादा निजात मिलेगी। और तो अब हम आते हैं विहार पे। विहार मतलब प्रैक्टिसेस। तो प्रैक्टिसेस की अगर मैं बात करूँ, तो आचार्यों ने हमें कहा गया उस समय एसी कूलर तो होते नहीं थे। तो आचार्यों ने कहा कि हमें मिट्टी के घरों में रहना चाहिए, ठंडे घरों में रहना चाहिए, ठंडी वस्तुओं का प्रयोग करना चाहिए और सभी अंगों को ढकना चाहिए। वाग्भट में लिखा है, वाग्भट ने जो अष्टांग हृदय लिखा है, उसमें इस चीज़ का वर्णन है कि हमें सफ़ेद कपड़ों का ही धारण करना चाहिए, सफ़ेद पगड़ी रखनी चाहिए, हमेशा घर से बाहर निकले तो छाता ले करके निकलें। तो ये बात आचार्यों ने आज से 5000 वर्ष पूर्व कही है और वो आज भी उतनी ही सार्थक है। तो एक जो प्रिवेंशन हो गया, जो प्रिवेंशन का काम हो गया, वो हमारे सफ़ेद वस्त्र का धारण करना है। दूसरा, आप जब नहाएँ तो शीतल जल का प्रयोग करें, सूर्योदय से पहले उठने की कोशिश करें, व्यायाम कम से कम करें और इसमें आप सुगंधित द्रव्यों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे चंदन आदि इत्र वगैरह जो होते हैं, लाइट इत्र होते हैं, उसको आप शरीर पे लगा सकते हैं, धारण कर सकते हैं। और एक लेप है, मैं लेप बता रहा हूँ, उसको साबुन की जगह आप उस लेप का ही यूज़ कीजिए। उसमें आपको करना है कि 2 चम्मच चंदन का चूर्ण लेना है, 2 चम्मच मुल्तानी मिट्टी लेनी है और 2 चम्मच बिलवादी चूर्ण लेना है। इन तीनों को मिक्स कर लीजिए और इसको खट्टे दही में भिगो दीजिए। और जब सुबह आपका ये पेस्ट तैयार हो जाएगा, शरीर पर लगाने से पहले उसमें 2 बूंद आप अमृत धारा की मिला लीजिए और उस पेस्ट को पूरे शरीर पे लगाइए और 15-20 मिनट सूखने के बाद आप उसको ठंडे पानी से धो लीजिए या नहा लीजिए। तो आपको जो है गर्मियों में अगर इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस आप करते हैं या लेते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा, निजात मिलेगी और हीट स्ट्रोक से आप बचेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद जी सर, सर। और बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छी जी सर। जानकारी दी। बहुत-बहुत आपका धन्यवाद। आपका और डॉक्टर धन्यवाद। भट्ट और डॉक्टर बहुत अमिताभ प्रसाद जी का, कि सर को फिर से एक बार आमंत्रित करें ताकि इसका लाभ सभी लोग ले सकें जो आज नहीं आ पाए। थैंक यू डॉक्टर सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू, थैंक यू। बहुत अच्छा सर। जितनी भी बड़ाई करें आपकी कम है। अरे और आपकी सर। आपकी ये रिकॉर्डिंग जो कि बहुत लोग चाव से सुनेंगे। जी, जी और सर। और कलकत्ता से गोल्ड मेडलिस्ट
होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर अविनाश प्रसाद हैं। तो अविनाश प्रसाद जी, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे क्या? कलकत्ता से अविनाश प्रसाद जी, आपको क्या लगा, कैसा लगा ये, और आप क्या जोड़ना चाहेंगे? डॉक्टर अविनाश प्रसाद, अच्छा ठीक है, आप नहीं जा रही होगी। अच्छा, तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत उपयोगी और बहुत अच्छे और बहुत काम की बातें सुनी, और जैसा कि डॉक्टर कमल पीयूष साहब ने बताया कि इस वेबिनार के माध्यम से सबको लाभ हो रहा है। ये तो आप अपने ही बताएँगे, सुनने वाले ही बताएँगे कि हम लोगों को कितना तरह का नॉलेज हो रहा है। कल फॉरेस्ट ऑफिसर उमा शंकर जी से आधा घंटा, पौन घंटा बात हुआ। उन्होंने चीता पर रिसर्च किया है और चीता पर बोलेंगे, फॉरेस्ट ऑफिसर हैं। और डॉक्टर बासवी कीरो जो पत्तों से इलाज करती हैं, पेड़ पत्तों के वो छाल वगैरह से इलाज करती हैं, उनका वो भी राजी हो गई हैं। तो अभी 2-4 सप्ताह में हम लोगों का बहुत अच्छा सत्संग होगा, बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। हम लोग उसको सुनेंगे, और वास्तव में दिन भर के थकान के बाद ये रात का जो 2 घंटे का सत्संग शनिवार रविवार को चल रहा है ना, ये इससे कितना लाभ होगा, ये तो हमारे चंद्रेश्वर खान साहब विद्वान ही बताएंगे। हम उनको अमृत बानी उनका सुनेंगे, और वो लास्ट का जो उनका कमेंट होता है वो गोल्डन कमेंट होता है। और अभी का आज का भी क्या बताएं, हमारे पास वर्ड नहीं है, और हमारे ही पास नहीं, हमारे जितने भी सुनने वाले लोग दूर दूर से आए, और देहरादून से, वहां से, गुजरात से, कलकत्ता से, जयपुर से, सारे लखनऊ से, सब लोग जो आए, दिल्ली से, और आईएसटीडी की डायरेक्टर भी आई नमिता मलिक दिल्ली से। तो इन लोगों को कितना फायदा हुआ वो तो वही बताएंगे। एक इसके बाद हम लोग एक फीडबैक फॉर्म भी बनाएंगे, और बना के, और फिर हम अपने इन विद्वानों को जितना आगे बढ़ा सके बढ़ाने का चेष्टा करेंगे। इनके रिकॉर्डिंग को बड़े-बड़े लोगों के पास पहुंचाएंगे, जिनसे इनके प्रतिभा का रिकॉग्निशन लोगों को होगा। लोग समझेंगे कि हमारे यहाँ ऐसे-ऐसे विद्वान हैं जिनको इग्नोर किया जाए। हम इसको बताएंगे कि ये लोग विद्वान इग्नोर करने लायक नहीं है। तो हम इसको जितना हो आगे बढ़ाएंगे। तो अपने चंद्रेश्वर खान साहब की अमृत बानी सुन लें। चंद्रेश्वर खान साहब। जी जी अमिताभ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आहार और बिहार, और बड़े विनयपूर्ण तरीके से डॉक्टर विनय कुशवाहा साहब ने इसको रखा है। धन्यवाद देते हुए, क्योंकि आप आचार्यों पर और ऋषियों पर गए, तो इसको बहुत गौर से हम लोग सुनेंगे कि जब गुरुकुल से निकलने लगते थे तो उनकी परीक्षा होती, ये अंतिम परीक्षा मानी जाती थी। और अमिताभ जी आज के संदर्भ में, और जोशी साहब, सभी नाम थोड़े ही ले रहा हूँ, अभय जी, सत्यनारायण जी, अमिताभ जी, जोशी साहब यहाँ हैं, ब्रिजमोहन बाबू हैं, डॉक्टर विनय को देख करके मैं बोल रहा हूँ। तो जब छात्र जाने लगते थे, जाने लगते थे, तो उनकी अंतिम परीक्षा जो होती थी वो होता था कि तुम जाओ और पुष्प को उखाड़ करके लाओ। कुशवाहा जी के लिए खास मैं बोल रहा हूँ, पुष्प को उखाड़ करके लाओ। सभी आदमी पूजा के समय में कुछ हाथ में लेते हैं, तो आपको मालूम है कि वो जो उसको जो हम तो घास उसको नहीं बोलते हैं, वो तो बहुत बड़ी चीज है। घास फूस उठा करके हम लोगों ने बड़ी बड़ी चीजों को अगल बगल कर दिया। तो आते जब थे शिष्य, तो गुरु उनका हाथ देखते थे। जिनका हाथ साफ रहता था वो उनको स्टैम्प, जैसे वीसा वगैरह में होता है स्टैम्प, कि आप आगे बढ़िए।
जिनके हाथ में खून होता था उनको रोक दिया जाता था कि आपकी शिक्षा पूर्ण नहीं, क्योंकि कुछ को उखाड़ना उसमें नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड तीनों शामिल होता है, क्योंकि वो बहुत शार्प होता है। थोड़ा लगा तो कट जाएगा और तो उसको उखाड़ने का एक खास तरीका लेने का, ऐसे नहीं खींच लिए। तो कुछ का ये प्रयोग होता था कि कुछ को यदि बढ़िया सुखाड़ा गया तो हाथ रक्त रंजित नहीं होगा। आयुर्वेद वही कुछ है और उसके वाहक कुशवाहा जी हैं, अभी हमारे सामने मौजूद है। आप ये देखेंगे कि कैसे उसको हम लेते हैं, कैसे हमारा आहार और विहार है, ताकि हम दुनिया में बढ़िया विहार कर सकें। और स्वस्थ, स्वस्थ दो शब्दों से बना है, स्व अस्त, जो अपने आप में अवस्थित है। जब हम अस्वस्थ होते हैं तो अस्वस्थ, कि हम अपने आप में अवस्थित नहीं है। इसको जिस रूप से इन्होंने मौसम के अनुकूल कहा, अमिताभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि हर ऋतु के प्रारंभ होने से पहले हम इस चीज की चर्चा इनसे करवाएं कि अब ग्रीष्म ऋतु का आगमन हो गया है, तो इस ऋतु में हमारे आहार विहार क्या होंगे। उसके बाद वर्षा ऋतु आने वाला है, फिर शिशिर है, हेमंत है, वसंत है, शरद ऋतु है। और आपके इनको धन्यवाद देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि देखिए कब का ये मंत्र बना हुआ है, निवेद सर्वम शतम रमणीय सर्वम शतम। ऋतुओं का कितना बढ़िया वर्णन है कि हम सारे ऋतु को 100 साल तक देख सकें। और उन्होंने बड़ी कोमलता के साथ में हम लोगों को भी गांव ले गए। कई दफा छत पर चढ़ने से डर लगता था, क्योंकि सीढ़ी नहीं बनी हुई थी, तो वो बांस वाला सीढ़ी से चढ़ते थे। तो नीचे में खटिया में अपना मच्छरदानी लगा करके चंद्रमा वाली बात जो उन्होंने कही, आप ये देखेंगे कि चंद्रमा ने अमृत का एक बूंद लिया, तो चंद्रमा उसका प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए शिव ने भी धारण किया। और हम कभी चांद को देख नहीं पाते हैं। मेरी पत्नी का नाम चांद है, तो मेरा नाम चंद्रेश्वर है। तो कभी कभी मैं उनसे मजाक में बोलता हूँ कि चलो चांद चांदनी के नीचे बैठते हैं, छत पर या आगे गार्डन में ही। आप ये देखेंगे कुछ रातें ऐसी होती हैं कि बहुत कुछ आभास होता है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि अपने जीवन जो है वो आहार विहार आचार और विचार का संगम, और जो भी इस संगम को मजबूत कर लेगा वो निरंतर भगवान की कृपा होगी। आपका यहाँ आना, आप बाहर उसके हैं जहाँ हर पवित्र काम करने से पहले इस पर भी आप ये बताइए कि का जो है उसकी क्या विशेषताएं हैं। उस पर आप जैसे विद्वान को मैं कह सकता हूँ कि मैं उतना नहीं जानता हूँ, केवल हाथ में पहनने वाला जानता हूँ। इस पर शोध किया जाए, जिसके तरफ में डॉक्टर कमल का इशारा था, जरूर उसमें कुछ अलग से कोई बात है। इसलिए उसके बनाए हुए आसन पर बैठना और कुछ को हाथ में लेना और सब मंत्रोच्चार करना, ये एक वैदिक पद्धति अनादिकाल से रही है। और अब मौका आ गया है डॉक्टर पुष्पा
बहुत दिनों तक भारत को मजाक में लिया गया और ये मजाक में लेने का काम हम भारतीयों ने किया। हमने अपनी माँ को नहीं समझा। दूसरों को माँ को सम्मान करना हमारी सभ्यता है, अच्छी चीज है, लेकिन अपनी माँ को भूल जाना बहुत अच्छी चीज नहीं है। तो अब एक देश में वातावरण बना है कि मॉडर्न लोग भी इसकी बात करने लगे हैं। हम लोग बहुत पहले से जब करते थे तो हमने लोगों की नजरों को देखा, देश में और विदेश में 40 से अधिक देशों में, कि थोड़ा टाल दिया जाता था। अब टालने वाली बात नहीं है, लेकिन शोध और विकास इसकी गति को बढ़ाना है ताकि हमारी प्रगति और हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी मेहनत से ये कार्य को करते रहते हैं डॉक्टर भट्ट, और आपने इसको रखा और तभी आपने डॉक्टर जोशी, उमेश जोशी को सुना, अभय कृष्णा जी को सुना, सत्यनारायण जी को, और डॉक्टर नमिता या क्या वो ISTD में है अमिताभ जी? ISTD में है, हाँ। और गीता जी, गीता सारे जी लोगों को देहरादून में है। देहरादून में है। तो मैं देख रहा हूँ कि आज पूरा भारत उत्तर पश्चिम दक्षिण से थोड़े से कम है, लेकिन लघु भारत यहाँ मौजूद है। इसमें गरिमा बढ़े आप सबकी। आपने जो इस ऋतु में, और आप राजस्थान से आते हैं, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि राजस्थान ने बहुत सारे राज को जिया है और तभी दुनिया भर में वो फैले, और अपनी संस्कृति के साथ तो मरुभूमि का भेद सब जगह जो फैला, उसका मुख्य कारण है यही आहार विहार आचार विचार। आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपकी साधनाओं के लिए, आपकी भावनाओं के लिए, आपकी सच्चाई के लिए और आपकी सोच के लिए। हम लोग बहुत आभारी हैं आपके, और पूरे आचार और विचार के साथ आपको हम लोग प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं कि आप आल्लवित और पुष्पित हो, ज्ञान और सुदृढ़ हो, और इन चीजों पर जो चुनौतियां जो हैं उसका मुकाबला कर सकें। आप जोशीले व्यक्ति हैं, जोशीले डॉक्टर हैं, और कुशवाहा जब मैं बोलता हूँ आपको तो मेरा ध्यान सुख की तरफ और रिश्तों की तरफ गया, और वही समझ करके हमने आपको कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और प्रणाम अमिताभ जी। जैसा कि आपको बार बार मित्रों ने कहा कि ये अद्वितीय और अपूर्व कार्य, अद्भुत है, अद्भुत कार्य। मतलब अद्भुत पर्सनालिटी हमारे इस ग्रुप में आ रहे हैं, और हर मतलब प्रोग्राम इतना डायनामिक और इतना ज्ञानवर्धक हो रहा है कि ये सबको नसीब नहीं होता। जो नहीं आते हैं वो अनलक्की हैं, क्योंकि इतना सुंदर ज्ञान शायद ही किसी वेबिनार में मिलता होगा। और कल फिर हम डॉक्टर कुशवाहा साहब से निवेदन करेंगे कि कल वो भी रहेंगे, और डॉक्टर HM भट्ट भी रहेंगे, और भी कई डॉक्टरों को मैं बुलाऊंगा और सबको खबर करूंगा। आप लोग अपने सारे पेशेंट को भी खबर करिए, और आप लोगों के ज्ञान को, आप लोगों के कौशल को हम जितना भी प्रकाश डालने में सक्षम होंगे, अपना एड़ी पसीना करके आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे। कि हमारे विद्वान लोग जो दूर दूर छिपे हुए हैं, हिंदुस्तान के जवाहरात लोग, उन लोगों को निकाल के हम आगे बढ़ाएंगे, उनको उनकी प्रतिष्ठा दिलाएंगे, उनको उनका स्थान दिलाएंगे। आप लोगों को, आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए जिससे कि हम ये कर सके। इतना दूर करने में तो सक्षम हुए आपके आशीर्वाद से, आगे भी आशीर्वाद दीजिए। और हमारे काम में आप लोगों का सहयोग भी जरूरी है। जिसको जितना पावर हो उतने पावर से ही
हमारे इन विद्वानों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि हमारा देख रहे हैं कि हर बार एक नए विद्वान अपने से ही बोलते हैं कि मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोलने चाहती हूँ, और इतना बढ़िया बोलते हैं कि शायद। और हम लोगों का सोचिए, हम लोग ट्रेनर हैं, भारत सरकार के ट्रेनर हैं, और कितना ज्ञान हम लोग के दिमाग में चला आता रहता है। माइंड इज ए पैरासूट, इसको खोल के रखेंगे। हर आदमी हर चीज का एक्सपर्ट नहीं होता है, लेकिन हमारे वेबिनार के थ्रू हम हर चीज के एक्सपर्ट बनते चले जा रहे हैं। खान साहब इसको महसूस करते होंगे। इस उम्र में भी एम प्रसाद जी, खान साहब, ऐसे 83 बरस के, 84 बरस के लोग, 93 बरस के एक बुजुर्ग बोल रहे थे कि मैं आपको ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो ये लोगों में सीखने की इच्छा है, और हम लोग जितना सीखना चाहेंगे इस ग्रुप से सीख पाएंगे। पूना से भी लोग आए थे, माली जी भी कुछ बोल चले गए शायद। तो हम लोग कल फिर जुड़ेंगे नए उत्साह के साथ, और सभी बुजुर्गों को मेरा सच सच प्रणाम, चरण स्पर्श, और सभी जूनियर्स को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। और हम लोग कल फिर मिलेंगे नए जोश के साथ, और डॉक्टर विनय जी को भी सुनेंगे, डॉक्टर भट्ट जी को भी सुनेंगे, और बहुत सारे और लोगों को भी, डॉक्टर को भी बुलाएंगे। आप लोग अपने सारे दोस्तों को, सारे ज्ञानी लोगों को इकट्ठा कीजिए, जिससे सबको लाभ हो। मेरे इस वेबिनार अमिताभ का उद्देश्य यही है कि सबको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान हो, अपने को कोई इंफीरियर नहीं समझे। और विनय कुशवाहा जी ने जो आज ज्ञान दिया, उस ज्ञान बाबू कितना तरह का जो 2 बार उन्होंने बताया, आहार विहार और ये सब के बारे में, उसको हम लोग अपने जीवन में अपनाएंगे। कल फिर मिलेंगे। प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम। प्रणाम। सच सच प्रणाम। प्रणाम सर, प्रणाम सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जोशी साहब, भाभी जी को क्या हुआ है? निकल गया क्या जोशी साहब? विनय जी, आप अच्छे हैं? मेरा तहमत निकाल दे, वो लैट्रिन वाला जो है, और वो जो बढ़िया वाला है वो अलग करना, उससे निकल लेते हैं अभी। भैया हमें वो महंगी वाली लाइन में निकल और बैठा देगा। इसमें महंगी लाइन नहीं होती है रात को। देख ले अगर जैसा भी। 12 बजे तक तो नहीं रुकेंगे, जल्दी से जल्दी निकल जाएंगे। बहुत इच्छा है ना, हम नहीं जा रहे हैं। भैया काफी चलना पड़ेगा पैदल। भैया बाहर ही रह जाएगा। नहीं, भैया संग चलेगा तुम्हारे, वो कार नहीं जाएगा। अच्छा, क्योंकि कार तो 2 किलोमीटर ठीक है आपका। और क्या ये क्या टॉयलेट? अच्छा, ठीक है बस। खाना अभी करेंगे आके चलो